हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम यूट्यूब चैनल टेक ट्रेंड X23 यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा टॉपिक है वाईफाई। चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। वाईफाई इज़ अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। राइट। अब ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों में। वायरलेस वाईफाई सिर्फ आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जबकि ऐसा नहीं है। वाईफाई के थ्रू आप अपने लोकल एरिया लैन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। दो डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं वाईफाई के थ्रू। विदाउट इंटरनेट आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे भी वाईफाई को चला सकते हैं। राइट। तो ये इंटरनेट के लिए नहीं होता, ये आप अपने लोकल एरिया के लिए भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली ये ट्रांसमिशन मीडिया है जो दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट द टर्म वाईफाई इज शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, इसको कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको वायरलेस फिडेलिटी भी कहते हैं, जबकि ये एक्चुअली ये एक उनके, जब ये वाईफाई की रिसर्च हो रही थी तो किसी पेपर में किसी ने कोट कर दिया था कि वायरलेस फिडेलिटी को, तो वहाँ से ये टर्म को फिर इस्तेमाल करने शुरू हो गया। दैट रेफर द IEEE 80211 स्टैंडर्ड्स। IEEE क्या है? द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एक्चुअली ये सारे स्टैंडर्ड ये सोसाइटी है वो सेट करती है। आपकी RJ45 का कनेक्टर कैसे होगा, आपका ईथरनेट का कनेक्शन कैसे होगा, वायरलेस के सिग्नल वायरलेस आपका कैसे काम करेगा। एक्चुअली ये सब आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आपकी डिसाइड करती है। और ये 802 ये बेसिकली ये जब वाईफाई जब क्रिएट हो रहा था या इसको जब इन्वेंट हो रहा था 1980 दूसरे महीने में हो रहा था, सेकेंड मंथ फरवरी में। तो उसके मुताबिक इसका नाम रखा गया 11। इसके वर्जन का है 1.1, इसका वर्जन का नाम है। तो इसको 1EEE 80211 स्टैंडर्ड्स इसको कहा गया है। राइट। अब चलते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, फादर ऑफ वाईफाई विक हेज 1990 में ये वाईफाई जब बनना स्टार्ट हुआ था, और जो कॉन्सेप्ट था विक हैज़ का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। और एक और मज़े की बात कि यूएस में आपको वाईफाई के सिग्नल्स ज़रा स्ट्रांग मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड पाकिस्तान। क्यों क्यों वहाँ पे ट्रांसमिशन पावर जो उनकी है, डेटा ट्रांसमिशन पावर है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। राइट। तो वहाँ पे सिग्नल्स ज़रा आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। और वाईफाई किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। एक्चुअली ये कमर्शियल फ्रिक्वेंसी नहीं है, नॉन कमर्शियल है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने छोटे से अपना उसको क्या कह सकते हैं आप, इसको नेटवर्क बनाने के लिए, वाईफाई नेटवर्क बनाने के लिए। मगर आप इसको कमर्शियल बेस पे इस फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप 2.4 फ्रीक्वेंसी पे आप कमर्शियली इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। राइट। तो ये कुछ इसके स्टैंडर्ड्स हैं। IEEE 80211 रिलीज इन 1997 में। ये वर्क करता 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। अनलाइसेंस बैंड है, इस पर आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था। विदाउट लाइसेंस आप इस पर काम करते थे। मगर अब ज़्यादा इतना ये रेलेवेंट नहीं है और ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होता है, ज़्यादा इस्तेमाल में ये नहीं आता है। फिर दूसरा स्टैंडर्ड आया IEEE 80211B 1999 में। ये इसको रिलीज हुआ। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ थी, मगर डेटा रेट इसका इससे ज़्यादा था 11 से। तो मगर इसमें डिस्टॉर्शन बहुत थी। अगर कोई और डिवाइसेस इस फ्रीक्वेंसी पे जा रही तो इसको काफ़ी, मतलब दूसरी डिवाइसेस इसको काफ़ी, इसकी फ्रीक्वेंसी को काफ़ी डिस्टर्ब करती थी। आपको माइक्रोवेव ओवन की मिसाल थी, ब्लूटूथ, कॉर्डलेस टेलीफोन्स। तो ये इसको काफ़ी, इस फ्रीक्वेंसी को काफ़ी, इस बैंड की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी डिस्टर्ब करती थी। फिर तीसरा स्टैंडर्ड आया IEEE 11A रिलीज 2002 में। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज़ थी और इसका डेटा रेट भी ज़्यादा था, 15 to 54 MBPS पे गया था। और ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक पर काम करता था। एक्चुअली ये टेलीकम्युनिकेशन की कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कभी बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी इफेक्टिव रेंज इज स्मॉल ड्यू टू हायर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसका डेटा रेट तो ज़्यादा था मगर इसकी रेंज बहुत कम थी, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी मोर डेटा रेंज, लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो डेटा रेंज आपको ज़्यादा मिलेगा मगर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है ना। इसकी रेंज बहुत कम थी मगर इसकी डेटा रेट, इसकी हायर फ्रीक्वेंसी वैसे इसका डेटा रेट काफ़ी ज़्यादा था। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड आया इसका IEEE 80211G। राइट।
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ थी। ट्रांसमिशन टैकिंग OFDM थी इसकी भी। बैकवर्ड कॉम्पेटेबल था, ये इसको सपोर्ट करता था 11G 11A को, इन सबको बैकवर्ड सपोर्ट था इसकी। मगर इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ। अभी भी आपको किसी पुराने मोबाइल्स या इस तरह के मोबाइल में देखेंगे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलर आया है, जो अब तक जो मोस्ट पॉपुलर जो दो स्टैंडर्ड हैं, वो IEEE 802.11n और IEEE 802.11ac। सपोर्ट MIMO, मल्टी यूज़र इनपुट मल्टी आउटपुट। एक्चुअली इसमें एंटीनाज होते थे, राइट। 2 से 4 एंटीनाज होते थे रिसीवर और सेंडर के बाद, और ज़्यादा इसका डेटा रेट रिसीव होता था। ज़्यादा मतलब ये आप क्या इसको ये सकते हैं, डेटा रेट देखें ना, इसका डेटा रेट ज़्यादा था, ये ज़्यादा डेटा रेट को ट्रांसमिट कर सकता था मेमो टेक्नोलॉजी। इसके डेफिनेशन भी है आपको लिखी हुई है, ये आप देख लिएगा। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इसके एंटीनाज होते हैं, 2 एंटीनाज होते हैं, 2 इधर 2 इधर, तो आपको डेटा रेट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा मिल जाता है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी ये दोनों पे काम करता था। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ पर। डेटा रेट 600 Mbps था। डेटा रेट इसका सपोर्ट ड्यूल बैंड एंड वेरी पॉपुलर एंड यूज इन मोबाइल। और मोबाइल में अमूमन यही आप देखेंगे, मोबाइल पर आपको यही स्टैंडर्ड्स मोबाइल का मिलेगा, आपको उस पर यही स्टैंडर्ड मोबाइल में मिलेगा। इसके बाद जो स्टैंडर्ड आया वो IEEE 802.11ac, रिलीज इन 2013। इसका चैनल काफ़ी वाइडर था, 80 और 160 मेगाहर्ट्ज़ वर्सेस 40 मेगाहर्ट्ज़ में इसका चैनल काफ़ी ज़्यादा था। हायर मॉड्यूलेशन मोर डेटा रेट, तो इसकी मॉड्यूलेशन भी इसकी हायर थी। सपोर्ट मल्टी यूज़र MIMO, फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ये ऑपरेट कर रहा था, ठीक है ना। ड्यू टू वाइडर चैनल पैकेट्स का फ्लो भी आपका बढ़ गया था। इसमें पैकेट्स का फ्लो भी बढ़ जाता है, डेटा आपका ज़्यादा ट्रांसफर होता है। हाई मॉड्यूलेशन काज इंक्रीज इन डेटा रेट, और इसकी जिसकी मॉड्यूलेशन हाई होती है उसमें डेटा रेट भी आपको ज़रा अच्छा मिल जाता है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड काफ़ी पॉपुलर थे क्या, अब भी हैं इन दोनों स्टैंडर्ड्स पर, ये अब भी दोनों स्टैंडर्ड काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद IEEE 11AD रिलीज 2010, नेम वाईफाई गिग, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 गीगाहर्ट्ज़, डेटा रेट 7 Mbps। मगर ये इतने ज़्यादा चले नहीं, इतने ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुए। और एक ये था स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड IEEE 802.11AF, नेम एज सुपर वाईफाई और वाइट वाईफाई, ऑपरेटिंग 50 to 70 10 Mbps। मगर ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। सिर्फ यही 2 स्टैंडर्ड है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके, और मोस्टली आपको मोबाइल्स में भी मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे मोबाइल पर आपको यही स्टैंडर्ड, दोनों स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए मिलेंगे, राइट। तो ये था कुछ वाईफाई के मुतालिक, आपको थोड़ा सा बताना था कि वाईफाई क्या होता है, कैसे काम करता है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।